नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 28 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र दोपहर बाद 3:54 तक है। आगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग सौभाग्य है, सुबह 8:50 तक। आगे शोभन योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण वणिज है, शाम 4:55 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का है और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से दोपहर 1:01 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:38 और शाम 5:22। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को हम टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है और पश्चिम की तरफ यात्रा अनिवार्य है तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए या फिर भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ऐसा करेंगे यात्रा अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय है, जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो है सुबह 8:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:20 के बीच और शाम 6:10 से रात्रि 9:20 तक। ये तीनों कालखंड बहुत अच्छे हैं। इसमें अपने जो प्रयास हैं इसी समय केंद्रित कीजिएगा, सफलता के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सूर्य की राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज लेंगे त्वरित और सटीक निर्णय। वहीं वृष राशि वालों को घर में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले आज रहेंगे मित्रों के साथ। और कर्क राशि वाले ध्यान रखें कि आज वाणी में कठोरता ना आ जाए। सिंह राशि वाले आज रहेंगे आत्मविश्वास से भरपूर। वहीं कन्या राशि वाले किसी सरकारी पेनल्टी से बचने का प्रयास करें। तुला राशि वालों की मनोकामना हो सकती है पूरी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जो बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। धनु राशि वाले भाग्योदय का अनुभव करेंगे। वहीं मकर राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, दर्द की कोई शिकायत आपको संभव है आज। कुंभ राशि वाले जीवन साथी से विवाद आज आपका संभव है, धैर्य बनाए रखें। मीन राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, दान से बड़ा धर्म नहीं है और अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। सुंदर दान की श्रेणी में अन्नदान और विद्यादान आते हैं। दान इस लोक में और परलोक में दोनों में कल्याण करने में सक्षम पुण्य है। लेकिन दान के भी कुछ नियम होते हैं जो शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं कि अभिगम्योत्तमम दान माहुतम चेव मध्यमम अधमम याच्यमानम शात सेवा दानम तु निष्फलम। देखिए, छोटी सी बात है लेकिन कितना सुंदर संदेश है कि खुद उठकर दिया हुआ दान उत्तम है। यानी आपका मन हो, आपके अंदर से प्रेरणा हो, वो दान बहुत ही उत्तम होता है। बुलाकर दिया हुआ दान जो है वो मध्यम है, कि किसी को आपने आवाज़ देके बुलाया, भाई इधर आ, खाना खाना है क्या, और उसको आपने खाना खिला दिया, ये मध्यम दान है। और याचना के पश्चात दिया हुआ दान अधम श्रेणी का होता है। यानी कोई गिड़गिड़ाए आपके सामने और आप बहुत सोच विचार नाप तोल करके उसको कुछ देते हैं, यह अधम श्रेणी का दान है। और सेवा के बदले में दिया हुआ दान पूरी तरीके से निष्फल होता है। यानी किसी ने आपके लिए कुछ किया और आपने कुछ कर दिया, तो ये दान की श्रेणी में नहीं आता, ये व्यवहार की श्रेणी में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, शास्त्र ये कहते हैं कि पात्रेभ्य दीयते, यानी पात्र को दिया हुआ दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी पात्र यानी नीडी पर्सन, यानी जो जरूरतमंद है, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उस व्यक्ति को बिना उससे पूछे, यानी जब तक वो आपको बोले, कुछ उसकी डिमांड करे, उससे पहले उसकी आप सेवा कर दें, मदद कर दें, तो सर्वश्रेष्ठ दान वही है।
तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करके आपको देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत तेज गति से, दृढ़ता से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप भगवान सूर्य को लाल पुष्प और गुड़ मिले हुए जल से अर्घ दें। सूर्य शतनाम के 21 पाठ करें। साथ ही आज अपने पिता को कोई भेंट अवश्य दें और 5 पौधे बिल्व के किसी मंदिर या स्कूल में यदि आज आप लगा देते हैं, फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर बीतता है, योग कारक बीतता है, बहुत ही ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, हर व्यक्ति के मन में मान सम्मान की लालसा होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी मान प्रतिष्ठा समाज में विशेष रूप से होती जाए, बढ़ती जाए, और ऐसा चाहना कोई गलत बात भी नहीं है। व्यक्ति की ये जो देह है ये नश्वर है, लेकिन हमारा जो यश है वो चिरस्थायी होता है। हालांकि यश, मान सम्मान सद्गुणों से आते हैं। शास्त्र इस संबंध में कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इन सद्गुणों के साथ साथ यदि कुछ उपाय भी आप कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये सद्गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपका यश निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो बात करते हैं उन उपायों की जिनसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश की वृद्धि होती है। देखिए, एक तो आप नित्य स्नान के जल में इनमें से कोई भी एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुएं डालने की आदत बना लें, तो आपके ग्रह गोचर बहुत ही प्रबल होंगे और आपको यशस्वी बना देंगे। ये वस्तुएं हैं या तो गुड़, सोने की कोई वस्तु, हल्दी, शहद, देसी शक्कर, नमक, मुलेठी, पीले फूल या सरसों। इनमें से कोई भी एक या 2 वस्तुएं आप अपने नहाने के पानी में डालें। ऐसे ही समाज में उचित मान सम्मान प्राप्ति के लिए रात्रि में सोते समय सिराने में तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा सा शहद और साथ में कोई सोना या चांदी का सिक्का या अंगूठी रख दें और सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करने के बाद सबसे पहले बिना कुल्ला किए, बिना कुछ और किए इस जल को आप पी लें। बहुत ही जल्दी आपकी यश कीर्ति की जो पताका है वो बढ़ने लगेंगी। इसी प्रकार से रात को सोते समय अपने बेड के नीचे, अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें। सुबह वो पानी घर के बाहर डालें। इससे आपके रोग, वाद विवाद और आपकी जो कोई लांछन या मिथ्या लांछन लगने की कोई संभावना थी, उससे आप हमेशा बचे रहेंगे। और अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए समय भी दे सकते हैं, संस्कृत भी आपकी ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती के 12 यानी 12वें अध्याय के नियमित पाठ करने से भी आपको निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान और मन वांछित लाभ की प्राप्ति हो जाया करती है। दर्शकों, दान से भी यश प्राप्त होता है। तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को, चिड़ियों को चावल बाजरा मिश्रित करके डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में यानी आपके कार्यालय में आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना हो, सीनियर्स आपकी प्रशंसा करें, आपकी यश कीर्ति बढ़े, तो रात्रि को सोने से पहले अपने सिराने तांबे के बर्तन में जल भर के प्रातःकाल इस जल को अपने ऊपर से 7 बार उसार के यानी उतारा करके किसी कांटे वाले पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा नियमित 40 दिन तक आप कीजिए। निश्चित रूप से लाभ होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके ऑफिस में आपसे ट्रीट किया जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य उपाय में ज्येष्ठा नक्षत्र में जामुन के वृक्ष की जड़ लाकर अपने पास संभाल कर रखने से समाज में, प्रशासन में निश्चित रूप से मान सम्मान प्राप्त होता है, राजकीय लाभ की संभावनाएं भी बन जाती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो सम्मान में वृद्धि करते हैं, यश की पताका को बड़े से बड़े स्तर पर ले जाते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कुलदीप शर्मा जी की। 2 मई 1971 का जन्म है, दोपहर बाद 3:15 सीकर। व्यापार में घाटा हो रहा है, उपाय बताएं। देखिए कुलदीप जी, आपकी जन्म पत्रिका बहुत ही प्रबल है। भाग्य ने हमेशा आपका साथ दिया है। लग्नेश, भाग्येश दोनों उच्च राशि में। अब समस्या आई है वर्तमान में चल रही द्वादश भाव के अधिपति चंद्रमा की महादशा से। आपको जो बड़ा घाटा है वो दिसंबर सन 2019 से लगने लगा है और ये स्थिति अभी आपको लंबे समय तक झेलनी भी पड़ेगी। आप चंद्र केतु के शांति के लिए रुद्री पाठ करवाइए, चंद्र मंगल के जाप करवाइए, तो थोड़ी बहुत स्थिति आपकी ठीक हो सकती है। पूरी तरीके से आपका अच्छा समय सन 2027 के मध्य से ही शुरू होगा। इस पूरे समय में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। भावनात्मक निर्णय व्यापार में तो कम से कम बिल्कुल ना लें। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक कैलाश चंद गोयल जी की। 6 दिसंबर 1966 का इनका जन्म है, सुबह 10:18 बीकानेर। स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए गोयल जी, आपके गुरु की लंबी दशा 2 वर्ष पहले ही समाप्त हुई है। गुरु आपकी पत्रिका में तृतीय द्वादश का अधिपति होने से पीड़ा कारक है।
इसके अंतिम समय में आपको लीवर, हार्ट और जोड़ों में दर्द की समस्याएं हो चुकी है। उस पर सबसे बुरी स्थिति चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु होना और उस पर शनि की दृष्टि, ये योग हार्ट की सर्जरी अवश्य करवाता है। तो उपायों में आप शनि के, शुक्र के 7-7 गुना जप, महामृत्युंजय जप करवा लीजिए, राहु की शांति के उपाय कीजिए, तो काफ़ी सुधार आपके स्वास्थ्य में आ जाएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक मुकेश बाहिती जी की। 18 दिसंबर 1986 का इनका जन्म है। सुबह 8:04 जयपुर। प्रश्न किया वैवाहिक समस्याएं, उपाय बताएं। देखिए मुकेश जी, आपका धनु लग्न है, मिथुन राशि है, सप्तमेश बुध द्वादश भाव में शनि के साथ स्थित होने से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप या आपकी धर्मपत्नी इस वैवाहिक जीवन से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और किसी अन्य के प्रति आकर्षण है, या तो आपका है या आपकी धर्मपत्नी का। ऐसे में इस विवाह को जबरदस्ती लंबा खींचना ठीक नहीं। आप लोग समझदारी से आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं और आगे के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।